नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। मैं जो आज बोलने जा रहा हूँ वो कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए बोल रहा हूँ और इसमें न्यूज़ चैनल से क्या क्या आ रही है और गवर्नमेंट क्या क्या अपना फैसिलिटी दे रहा है, इससे मैं रिलेटेड कुछ बोलना चाहता हूँ। हाल ही में एक न्यूज़ देखा था जिसमें लिखा हुआ था, सरकार से अपील की गई थी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी और आम जनता हैं वो कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करें। ठीक है, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ हम लोग को डोनेट करना चाहिए और अगर डोनेट करने से कुछ सुविधाएं मिल जाती है, फ़ायदा हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसमें एक साल पहले मैं आपको ले चल रहा हूँ पीछे। इसमें एक साल पहले जो गवर्नमेंट की राहत कोष में जो पैसे जमा की गई थी वो आरटीआई के द्वारा जब मैंने डाटा निकाला तो उसमें लगभग अप्रॉक्सीमेटली 13 करोड़ रुपए की धनराशि जमा हुई थी। जो धनराशि 13 करोड़ रुपए की जमा हुई थी वो आज तक सरकार ये क्लियर नहीं कर पाया कि वो 13 करोड़ रुपए कहाँ पे लगे। और फिर आज सरकार अपील कर रही है कि आम जनता और सरकारी कर्मचारी जो हैं कुछ ना कुछ डोनेट करें। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कल पीएम साहब का वो 20 मिनट का भाषण भी सुना जिसमें पीएम साहब बोल रहे हैं कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। ताज्जुब की बात है कि हमारे भावी पीएम नरेंद्र मोदी जी ऐसे बोल रहे हैं कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है और जो जनता अपनी जान माल की सुरक्षा नहीं कर सकती है, या आप डायरेक्ट ऐसे बोल लो कि सरकार ने बोली है कि ये कोविड-19 की महामारी जो है ये सरकार के हाथ में कुछ नहीं है और जनता अपने जान माल की जिम्मेदारी खुद उठाएं। तो इसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक साल पहले कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड ग्रसित था। इसमें सब अपने अपने तरीक़ा से अपनी अपनी लड़ाई लड़े। तो मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि सर, आप ये तो 20 मिनट की भाषण में बहुत अच्छे से बोल दिए कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है और जनता अपनी जान माल की जिम्मेदारी खुद है। तो सरकार एक साल के अंदर में क्या व्यवस्था की? इसमें सरकार का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए था कि मैं इससे कैसे लड़ूं। जब प्यास लगती है तो ये लोग कुआं खोदने चलते हैं, तो उससे तो प्यास बुझेगी नहीं। अगर सरकार एक्टिव रहती, इलेक्शन में इधर उधर इन्वॉल्व नहीं रहती, तो क्या ये सब पॉसिबल नहीं था? अभी के डेट में जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी आ रही है, डॉक्टर की कमी आ रही है, जो भी मेरे डॉक्टर हैं उनके साथ अभद्र भाषा की प्रयोग की जा रही है, तो ये सब कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए थी और मैं इसको सरकार का फेलियर भी बोलूँगा, क्योंकि इन्होंने टाइम रहते हुए ये सब जो चीज़ें हैं उसको फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक है, इन लोग को गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर एमपी एमएलए की आवश्यकता होती है तो ये तो रातों रात परचेज कर लेते हैं और अपनी सरकार भी बना देते हैं।
जब आप एमपी एमएलए को परचेज कर लेते हैं, सरकारी फंड में आपके पास इतने पैसे आते हैं, आपको डोनेशन भी मिल रही है, तो फिर ये हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड की व्यवस्था करने में आपको क्या परेशानी हो रही है? पूछता है, भारत पूछता है आपसे कि क्या परेशानी हो रही है। आप लोग रातों रात एमएलए एमपी खरीद के आप लोग अपना सरकार बना लेते हो, और अभी जो ये महामारी आई हुई है, इसमें आपसे अगर सवाल पूछी जा रही है तो आप लोग पलड़ा झाड़ दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। आप लोग सीधा सीधा बोलिए कि ये हम लोग की फेल्यूर है और हम लोग इससे बचना चाहते हैं। ठीक है, मैं सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आपके जो मंत्री और सांसद और विधायक जो हैं बड़बोले, जो किसी के प्रति बहुत बुरी बातें बोल दे रहे हैं, अगर मान लिए कि कोई पब्लिक जा रही है कोई अपना काम करने के लिए कराने के लिए, तो आप लोग गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इन सब चीज़ों से आप लोग बचें, ठीक है? क्योंकि सर ये जो जनता है ना, ये सब कुछ जानती है। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था कल का कि भोपाल में एक मंत्री जी और अपने बीजेपी के ही मंत्री जी हैं, मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले के, तो दमोह ज़िले में एक व्यक्ति की मां हॉस्पिटल में भर्ती थी और ऑक्सीजन की ज़रूरत था, तो उन्होंने मंत्री जी को फ़ोन किया। वो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जिन्होंने से शिकायत किया, तो मंत्री जी सीधे उनको ये बोल रहे हैं कि दो थप्पड़ मारने की धमकी दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का नहीं है। साहब आप लोग का नहीं है तो किसका है? सत्ता में तो आप लोग बैठे हुए हैं। अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट रहती तो उनसे पूछा जाता। सत्ता में आप लोग बैठे हुए हैं और अभी आप लोग से जो चीज़ पूछा जा रहा है उसमें आप लोग सीधे पलड़ा झाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप बताओ? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? ऐसे तो वही हो गई बात कि मैं जैसे चाहूँ वैसे सरकार चलाऊँ, आम जनता कुछ बोले नहीं। सर आम जनता आपको वोट देती है तो वो पूछने का अधिकार भी रखती है, और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप उसका जवाब दीजिए, ठीक है? तो इसी से ये सब चीज़ें मैं सुन के थोड़ा विचलित हूँ और मैं सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ा मैं बात कर लूँ। मैं वन मैन वॉइस चैनल से मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरी थॉट और मेरी कही हुई बातें, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और आप लोग कमेंट भी किया कीजिए। उससे मेरी ये होती है कि हौसला थोड़ा अफजाई होता है और मैं आगे भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।